Hello student, this is Rohit Upadhyay, computer teacher at Mount Auburn Day School, Jhansi. Student, in this video, we'll start the lesson 2 of class 9th, that is component of computer, in which we'll discuss the hardware components of computer system. So let's start. Now, there are certain point and draw devices. Point and draw devices, it used to rapidly point to and select a graphic icon or menu item from multiple options display on the graphical user interface of a screen. कीबोर्ड जब हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था अवेलेबल, तब तक हम लोगों ने कीबोर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन जब हमारे पास विंडोज़ ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लॉन्च किया, उसके बाद हमें एक ऐसी इनपुट डिवाइस की ज़रूरत हुई जिससे हम पॉइंट करके ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकें, कट कॉपी पेस्ट कर सकें और भी काफ़ी सारे फीचर्स जिसके थ्रू ईजिली पॉसिबल हो पाए. फॉर दैट we use like light pen, joystick, trackball, and the mostly commonly we are using mouse and touch screen. So first we'll discuss about the mouse. Here you can see a simple diagram of a mouse commonly used in personal computers and workstations. बिल्कुल सिंपल सा पिक्चर है. आपने बहुत सारे अलग अलग टाइप के माउस देखे हुए होंगे. इट इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस. इट्स अ कर्सर कंट्रोल डिवाइस हैविंग अ स्मॉल palm size box with a round ball and its base which sends the movement of mouse and send corresponding signals to CPU when the mouse buttons are pressed. माउस जो है अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं. मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, लेजर माउस. सो अलग अलग कैटेगरी की वजह से इनकी जो स्पीड है, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अलग अलग है. अर्लियर जो इस्तेमाल होते थे वो सारे मैकेनिकल माउस होते थे, जिसके माउस के बेस में एक बॉल होती थी. जब वो बॉल किसी प्लेन सरफेस पर रोटेट होती थी तो उस बॉल से जो कर्सर कंट्रोल होता था स्क्रीन पर वो मूव करता था, रोटेट करता था. फिर इसके बाद ऑप्टिकल माउस आए जिसमें एक लाइट जो होती थी ऑप्टिकल माउस में, वो लाइट जो होती वो रिफ्लेक्ट करती थी, रोटेट करती थी स्क्रीन सरफेस के ऊपर, जिससे कर्सर कंट्रोल होता था. नाउ और भी फास्ट माउस, लेजर माउस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. हम लोग वायर्ड और वायरलेस माउस का इस्तेमाल करते हैं. अब वायरलेस माउस भी मार्केट में इस्तेमाल होते हैं, जहां पर हम लोग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. विदाउट वायर हम लोग कर्सर को स्क्रीन पर कंट्रोल कर सकते हैं. तो बहुत सारी कैटेगरीज के माउस हैं. एंड who is the inventor of the mouse? So mouse is invented by Sir Douglas Engelwalt in 1963. So Douglas Engelwalt ने माउस को इन्वेंट किया था. एंड माउस इज पॉइंट एंड ड्रॉ इनपुट डिवाइस. इसके थ्रू हम लोग इजिली किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और ड्राइंग में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. Now mouse also have certain advantage and disadvantage. First, mouse is a more suitable to work with desktop computers. डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ में काम करते वक्त माउस बहुत ही सुटेबल है. माउस मूव्स द कर्सर फास्टर देन द एरो कीज ऑफ कीबोर्ड. अगर माउस नहीं होता तो एरो कीज के थ्रू हम कर्सर को रोटेट करते, जो उतनी फास्ट कंट्रोल नहीं कर सकता था. माउस के थ्रू हम लोग कर्सर को ज़्यादा फास्टली रोटेट करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं. Work well in combination with a keyboard for data entry. Whenever we have to enter the data, that time कीबोर्ड और माउस दोनों ही कॉम्बिनेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोग ज़्यादा डेटा प्रोसेस कर पाए. There are certain disadvantages also of mouse. What are these disadvantages? They need a flat space close to the computer. माउस को एक फ्लैट स्पेस की ज़रूरत पड़ती है. उसी फ्लैट स्पेस पर हम लोग माउस को रोटेट कराते हैं, जिससे कर्सर स्क्रीन पर मूव होता है. अगर हमारे पास कोई फ्लैट सरफेस नहीं है तो फिर हम लोग माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. एक्सेसिव यूज कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम सच एज रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी. माउस का ज़्यादा इस्तेमाल करते करते भी हम लोग कुछ स्ट्रेन बॉडी के अंदर पॉसिबल हो सकता है. If the battery wears out in a wireless mouse, it cannot be used until it has been replaced.
जो वायरलेस माउस होते हैं इनके अंदर बैटरी इस्तेमाल होती है। अगर हमारे पास बैटरी नहीं है या बैटरी खराब हो गई है तब हम उन माउस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो माउस है इसका वर्किंग आपको क्लियर हो गया होगा। Next pointing input device is trackball. Here you can see it's similarly looking like a mouse. बिल्कुल देखने में माउस जैसा लग रहा है trackball. It is used to enter motion data into computers or other electronic devices. It serves the same purpose as mouse, but it designed with a movable ball on the top which can be rolled in any direction instead of moving the whole device. You can simply roll the movable ball on top of the trackball unit with your hand to generate motion input. ये बिल्कुल माउस के जस्ट उल्टा था। माउस में हमें माउस के नीचे एक बॉल होती थी या लाइट लेजर होता था जिसको माउस को पूरा रोटेट करना पड़ता था प्लेन सरफेस पर, जिससे कर्सर कंट्रोल होता था। बट ट्रैक बॉल जस्ट इसका अपोजिट था। इसमें हमें ट्रैक बॉल की पूरी डिवाइस को रोटेट नहीं करना था, हमें बस ट्रैक बॉल के ऊपर जो बॉल है इस बॉल को हम लोग किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते थे, जिससे हम लोग कर्सर को या कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते थे। इसमें बॉल के साथ साथ बटन्स भी मौजूद होते थे फॉर डिफरेंट पर्पस एंड these device designed for computers generally serves as the mouse replacements and the primary use to move the cursor on the screen. There are certain advantages and disadvantages of trackball also available. It includes the small footprint since they don't require a mouse pad or large area to move the mouse. बॉल को फ्लैट सरफेस की ज़रूरत नहीं होती है रोटेट करने के लिए, बिकॉज इसमें जो रोटेशन बॉल होती है वो अपर साइड पर होती है जिसे हम फिंगर से रोटेट कर सकते हैं। पूरे ट्रैक बॉल को हमें रोटेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, इससे कोई फ्लैट सरफेस की ज़रूरत नहीं है। Disadvantages of trackball is many people find trackballs harder to use than mouse since they feel less natural and many require practice to get used to. For this reason, the vast majority of computers include a mouse rather than a trackball as a default input device. काफ़ी लोगों ने यूज़ किया, इस्तेमाल किया ट्रैक बॉल को, उसके बाद उन्होंने देखा, एक्सपीरियंस उनका हुआ कि ट्रैक बॉल जो है वो इस्तेमाल करने में ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कंपेयर टू माउस। दैट्स वाई जो लार्ज मेजोरिटी है वो हमेशा सपोर्ट करती है माउस को विद द डेस्कटॉप्स इन कंपेरिजन टू ट्रैक बॉल। Now next pointing device is joystick. You can see the picture of joysticks here. Joystick is a pointing device which is used to move cursor position on a monitor screen. It is also as an input device that allow user to control a character or machine in a computer program. They look similar to the control device which you use on a game. It is a stick having a spherical ball at its both lower and upper ends. The lower spherical ball moves in a socket. The joystick can be moved in all four directions. It allows to basically for a game such as navigating a plane in a flight or any type of video games will use this joystick. Here you can see a button, stick and ball, light indicator which is display the joystick having a power supply on, and by using this stick we can rotate this stick in any of the directions, so the animated character in the video game is also moves, change the position. There are certain advantage disadvantage of it. One advantages of joystick is it give a better gaming experience especially in racing or flying styles of computer games. जब भी गेम खेलते हैं तो इसका जॉयस्टिक का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा रहता है। जॉयस्टिक से वीडियो गेम्स में ज़्यादा इजीली वीडियो गेम्स को खेल सकते हैं। And the disadvantages of joysticks are not particularly robust and can break easily if too much force is used on them. एक डिसएडवांटेज है, बहुत ही डेलिकेट होते हैं, अगर हम ज़्यादा फोर्स से इसको मूवमेंट करेंगे तो स्टिक को बॉल को टूटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस इज लाइट पेन. Light pen is a pointing device which is similar to a pen. It is used to select a displayed menu item or draw pictures on the monitor screen.
It consists of a photocell and an optical system placed in the small tube. लाइट पेन का ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में किया जाता है. आर्किटेक्चर्स जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं कोई डिज़ाइन डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर बनाने के लिए और डायरेक्टली कंप्यूटर में सेव करने के लिए. It can write within on a special pad or direct input of a written information to a system. Pressure on a tip of a side button is used to cause same action as right button click of a mouse. जो हम लोग इसके टिप पर प्रेशर रखते हैं सेम ऑपरेशन परफॉर्म होता है जैसे माउस के राइट बटन क्लिक करने पर होता है. One advantages of light pen, it is more direct and precise than using a mouse. And disadvantages of it requires software written especially for it. लाइट पेन को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो लाइट पेन के साथ जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है वो स्पेशली सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है लाइट पेन के साथ. एंड ऑल्सो इट कैन रिकॉर्ड ओनली द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट. ये लाइट के प्रेजेंस और एब्सेंस को चेक करता है, उसके बिहाफ पर ये काम करता है. बेसिकली डिजाइनिंग पर्पस में आर्किटेक्चर्स लोग डिजाइनर्स लोग इसका इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली अपने डिजाइन्स को कंप्यूटर में सेव करने के लिए. Next pointing device is touch screen. This is the mostly common input devices we are used today's world. Mobile phone, ATMs, and many more places we are using the touch screen feature. Mostly desktop, laptops, tablets are also using this feature. It is most simple, initiative and easiest to learn of all input devices. Enable users to choose from available options by simply touching with their finger the desired icon or menu item displayed on the screen. जो भी menu items options जो स्क्रीन पर मौजूद हैं डायरेक्टली फिंगर से हम उन्हें टच करके एक्टिवेट कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, जो कि सबसे फास्ट फॉर्म है इनपुट डिवाइस की. Most preferred human computer interface used in information resource unattended interactive information system such as automatic teller machine और ATM. इसके अलावा मोबाइल फोन में भी टच स्क्रीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. I hope what are the devices which we have discussed today it is clear to you. Thank you. Have a nice day.